एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। दिस इज रोशनी और आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं। आपके सबसे फेवरेट शो जिद्दी दिल से हम कुछ एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिद्दी दिल का सेट कैसा है या फिर किस तरह से शूट किया जाता है? वो तो हम आप तक पहुंचा ही देते हैं, लेकिन आज हम आपको BTS दिखाने वाले हैं और ये दिखाएंगे कि जिद्दी दिल का सेट आखिर किस तरह से है, क्या कुछ कहाँ पर है और किस तरह से जो एक सीन है उसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र। और पहले सबसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आप ये वॉल देख सकते हैं तो जो कि पूरी तरह से एक मिलिट्री कैंपस का हमें लुक देता है और पूरा वो जो एक एसेंस है इस शो का। और कई बारी हम यहाँ पर सीन होते हुए भी देखते हैं कि जिस तरह से कॉरिडोर का जो सीन होता है और ये हाई वॉल्स और ये जो एक लुक भी है, जैसे कि मैं अगर इसको भी देखूँ, इस डोर को जिस तरह से ब्राउन कलर का जो एक शेड दिया हुआ है वो पूरा एक एसेंस देता है इसकी जो शो है, इसका जो स्क्रिप्ट है उसकी डिमांड को फुलफ़िल करता हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरिया जिसकी तरफ मैं अभी आपको ले जाने वाली हूँ, तो ये है वो जेल का एरिया जो आप सभी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ ये एक साइड का जेल का एरिया नहीं है, यहाँ साइड बाय साइड दो जेल का एरिया है, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो दोनों ही जेल जो एक असली मैं कह सकती हूँ लुक भी देता है हमें कि दोनों साइड से जैसे हम कैदियों को देखते भी है वो वाला लुक हम यहाँ पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि जो सीरियल की सेट होते हैं उसको ही दोबारा से तोड़ मोड़ के या फिर कह सकती हूँ सेटिंग बदल कर हर एक ही एरिया को नया सा बना देते हैं, तो वो भी हम कुछ यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि ये जो रूम है उसे आप अक्सर कोर्ट रूम के तौर पर देखते होंगे, इसको अलग से दोबारा से बनाकर कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ कर कर इस रूम को कोर्ट रूम बना दिया जाता है, जो कि आपने कई बार सीरियल में भी देखा होगा। ये जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मली जो एक कॉरिडोर मैं कह सकती हूँ वो वाले एरिया को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली यहाँ पर चित्रा और करण का जो कॉन्वर्सेशन है वो भी यहाँ पर शूट किया हुआ था और सेटिंग को थोड़ा सा बदल के आपको वो एसेंस दिया गया होगा कि ये किस तरह से असली में कोई दूसरा रूम है। अभी हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये एक हिस्सा है और इस सेट का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ है, तो अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ आपको बताती हूँ कि क्या कुछ नया है इस सेट पे। ये है एकेडमी के बाहर का एरिया मैं कह सकती हूँ, जिसे अक्सर हम वहाँ अगर आप देखेंगे तो वो गैलरी का जो एक लुक है वो हम देख सकते हैं। और ऊपर से ये जो बिल्डिंग भी है जिस तरह से इसे डिज़ाइन भी किया गया है, ब्रिक्स वाला जो एक लुक आ रहा है वो पूरी तरह से हमें वो एक मिलिट्री वाला जो एक फ़ील होता है, जिस तरह से उनकी एकेडमी होती है और जिस तरह से पराक्रम एकेडमी को भी डिज़ाइन किया गया है वो हम इस बिल्डिंग के थ्रू देख सकते हैं। आप एक और लुक देख लीजिए ताकि एक अच्छा सा व्यू मिल सके आपको कि किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो अब हम आ चुके हैं कैफेटेरिया एरिया में, जो कि आप सभी का फेवरेट होगा लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कोड्स भी लिखे गए हैं और स्पेशली जिस तरह से वो डिश को भी रखा गया है, प्लेट किया गया है। और ये जो सिटिंग एरिया है जिस तरह से इसको भी डिज़ाइन किया गया है, कई सारे छोटे छोटे थॉट्स लिखे गए हैं। और अक्सर हम जो शो है उसमें भी ये एरिया को देखते हैं कि किस तरह से जो आर्टिस्ट है आप सभी के फेवरेट वो यहाँ पर डाइन करते हुए नज़र आते हैं। और स्पेशली जिस तरह से वॉल है वो पूरी तरह से वो एसेंस देता है कि ये एक मिलिट्री एकेडमी है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से, इनफैक्ट इसको जिस तरह से डिज़ाइन भी किया गया है, आप छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उसको भी देख सकते हैं कि कितना क्लीन वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरी ओर। अभी हम एंटर करने वाले हैं आपके और मेरे, हम दोनों के ही सबसे फेवरेट एरिया में, और वो है जिम का एरिया, जिसे बहुत ही सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम के एक एक चीज़ों को रखा गया है, प्लेस किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद इस पर हम कई बार जो आर्टिस्ट है, जो कास्ट है, उनको यहाँ पर कई सारी एक्टिविटीज़ करते हुए भी देखते हैं।
यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ये जो आर्म्स हैं उसको यहाँ पर प्लेस किया गया है और बहुत ही अच्छा लुक जो है वो भी हम देख सकते हैं। आर्म्स को प्लेस किया गया है। ये जो मैं कह सकती हूँ जो एक जैकेट वो पहनते हैं उसको रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की जो वॉल्स हैं आप उसे भी देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको हर एक चीज़ को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो जो ज़मीन है वो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है कि वुडन फ्लोरिंग जिसे कहते हैं वो भी है। ये एरिया, ये पैसेज जहाँ पर आप अक्सर जो आर्टिस्ट हैं उनको कॉन्वर्सेशन करते हुए देखते हैं, कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स रखे गए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रोप है जिससे अक्सर हम उन्हें चढ़ते हुए देखते हैं, ये वो रोप है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यहाँ पर आए तो दोनों साइड टू साइड फेस अगर करके बात करूँ तो मैं यहाँ पर टायर रखा गया है जिससे अक्सर आप देखते होंगे सीन में यूज़ भी किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जो जिम की सारी चीज़ें हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन इसका भी कई वक्त इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं हम। जो जिम जाते हैं वो अक्सर इसको रिलेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल है या फिर सिर्फ एक लुक के लिए रखा गया है। ये एक्चुअली में जिम के कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पर जो एक वेट होता है जिससे आप वेट बढ़ा सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है। ये जो रोप है जिसे अक्सर क्रॉस फिट के वक्त यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, और ये वाकई में काफ़ी हैवी भी है। सो ये जो एक छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, दोबारा से यहाँ पर टायर रखा हुआ है और ये एक फेवरेट कॉरिडोर मैं कह सकती हूँ जिसमें अक्सर हम कई सारे सीन्स होते हुए देखते हैं। तो ये पैसेज एरिया भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर जो एक वॉल भी गई है, ब्रिक की वॉल मैं कह सकती हूँ। फिर ये जो लाइट है, और स्पेशली यहाँ की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो जो ये लाइट है वो हर जगह येलोइश लाइट यूज़ हुई है, कहीं पे भी वाइट लाइट यूज़ नहीं की गई है। सो अभी हम एंटर करने वाले हैं एक रूम में जहाँ पर अक्सर आप जो कलाकार हैं या फिर अकेडमी में रह रहे जो लोग हैं उनको यहाँ पर रूम में बैठते हुए सोते हुए अक्सर देखा करते हैं। कई सारी छोटे छोटे एलिमेंट्स पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि वॉच की अगर मैं बात करूं या फिर थॉट्स की अगर मैं बात करूं। लैम्प बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है, बुक्स को अच्छी तरह से अरेंज किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लुक भी दे रहा है हम सभी को। यहाँ से बाहर निकलकर हम जाने वाले हैं अगले इसके ओर। इस एरिया को भी पूरी तरह से एकेडमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इनफैक्ट ये जो एरिया है वो आप सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि पराक्रम एकेडमी के जो भी मेजर रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनका नाम लिखा गया है। और इस एरिया में भी कई बार हम शूट होता हुआ देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सीढ़ियाँ गई हैं वो ऊपर के तरफ गई हैं और हम यहाँ पे भी कई बार सीन होते हुए देख चुके हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं, या फिर इस तरफ की भी मैं बात करूँ, डोर हो गया, कलर चॉइस हो गई, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है हर एक चीज़ को, जिस तरह के फ़ोटोज़ यूज़ किए गए हैं, लाइट यूज़ की गई है, वहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि आप दिखाएँ कि किस तरह से वहाँ पर भी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं हर कोई एक बहुत ही अच्छा सा लुक देता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरह से जस्टिस देता हुआ पराक्रम एकेडमी को डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसे में ऑलमोस्ट हम सारी ही जगहों पर वॉक थ्रू कर चुके हैं कि किस तरह से हमारे फर्स्ट इंडिया टेली के जितने भी दर्शक हैं उनको ये दिखाया जा सके कि ज़िद्दे दिल का सेट कितना खूबसूरत और कितना ख़ास है। हालांकि आपको क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन को क्या हम पूरा कर पाए हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ।